हाँ जी, कमलेश झा जी, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। सरन जी कैसे हैं? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, आप बताएं। बस सब ठीक है। 6 तारीख का प्रोग्राम है। काहे का है, कहाँ है? ये फेडरेशन है और ये पॉलिटिकल जैसे पहले हुआ था ना, उसी हम्म। तरह का है। अच्छा। हाँ, सभी पार्टी के लोग अपने मत रख रहे हैं। गांधी देखो, की मैं आपको फाउंडेशन एक भी चीज है बताऊं। हम्म ये पार्टी वाला जो सिस्टम है, हम्म लोग बाग अपना मत रखते रहें। एक बात कमलेश जी, हम और आपको सबको समझना पड़ेगी, हमें अच्छा भारत चाहिए या हमें हम्म अपने लिए पद चाहिए या हमें एमएलए एमपी बनना है, क्या चाहिए हम्म हमें? एक एक क्वेश्चन की बात सीधी से कर लें। यदि मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि भाई साहब आपको जो कुछ भी चाहिए वो सब मिल जाएगा, सिर्फ 9 दिन का प्रयास कर लो, क्या दिक्कत है? उस पर बात क्यों नहीं करते हैं? किस पे? इसी बात पे कि जब 9 दिन के सरल उपाय से हमें ऐसा भारत मिल सकता है जहां पे कोई भी व्यक्ति जो है गरीब नहीं होगा। सबसे हम्म गरीब व्यक्ति की आय जो है वो 2 लाख 1 लाख रुपए प्रति माह प्रति परिवार हो जाएगी, सबसे गरीब की। और उसकी हम्म क्रय शक्ति 2 लाख हो जाएगी। और वो हम्म नौकर नहीं होगा, वो सर्विस प्रोवाइडर होगा, और वो भी शासकीय सर्विस प्रोवाइडर होगा। तो उसमें करना क्या है? बहुत छोटा सा काम। हम्म हमें क्राइम फ्री भारत के सदस्य के रूप में जुड़ना है, 10-10 लोगों को जोड़ना है, बस 9 दिन का जोड़ने का संकल्प है। और मेरा हम्म मानना है कि पहली जिम्मेवारी माननीय नरेंद्र मोदी जी की बनती है, क्योंकि वो हम्म हमारे बोर्ड से चुने हुए हैं। तो यदि वो 4 काम कर देते हैं तो हम जो हम्म है छत पे चढ़कर, ये जो 9 दिन में इस सरल उपाय के माध्यम से 100 करोड़ लोग जुड़ेंगे, तो माननीय हम्म नरेंद्र मोदी जी को ही 500 पार करा देंगे। लेकिन उसके हम्म पहले उन्हें एक टेस्ट देना होगा। उस हम्म टेस्ट में कुछ कुछ काम हैं, जैसे जो है उसमें पहला है, बर्थ प्लेसेस एक्ट जो है ना निरस्त होना चाहिए। और एक कानून बनना चाहिए 4 सेक्शन का, जिसके तहत राइट टू रिलीजन इट हैज टू बी लीगली प्रोटेक्टेड। हम्म तो उसमें एक 4 सेक्शन का जो छोटा सा कान वो रहेगा कि जो भी आर्टिकल 25 का वायलेशन करेगा वो जघन्य अपराध होगा। बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 30 दिन में जो है न्याय मिल जाएगा। न्यूनतम सजा 15 साल की होगी। और यदि वो कन्विक्ट होता है, सजा मिलती है, तो उसकी पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। यदि उस व्यक्ति के पीछे कोई संस्था खड़ी हुई है तो इमीडिएटली उसकी जो संस्था की जांच चालू हो जाएगी। और 30 दिन के अंदर जो है ना सभी साक्ष्यों को समेटकर यह निर्णय लिया जाएगा कि वो संस्था को अवैध घोषित होना है कि नहीं होना है। और यदि वो संस्था अवैध घोषित होगी तो उसकी भी पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। इस छोटे से प्रावधान के साथ इस देश में कभी भी जो है ना धार्मिक उन्माद नहीं फैलेगा। और एक तो पहली जो है ना मांग माननीय नरेंद्र मोदी जी से ये है। दूसरी मांग है कि क्राइम फ्री भारत के जो 21 लक्ष्यों के लिए है 21 टास्क फोर्स बना दें। उस एक टास्क फोर्स को गाइड करने की जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त की है, उसको टेक्नोलॉजी देने की जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त की है। राइट। तो ना माननीय नरेंद्र मोदी जी को दिमाग को तकलीफ देंगे, ना उनके ब्यूरोक्रेट के दिमाग को तकलीफ देंगे। राइट। और भारत सरकार पर जो है आर्थिक बोझ 0 हो जाएगा। भारत सरकार की आमदनी जो है ना 20 गुना हो जाएगी। और शासकीय सेवकों का जो आय है वो दुगनी कर दी जाएगी। और वो जो है रेवेन्यू स्ट्रीम के माध्यम से मिलेगी, लिहाजा शासन पे भार नहीं जाएगा। तो शासन पे भार आधा हो जाएगा, शासकीय सेवकों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। किसानों को, जिसमें अपन 1 MSP के लिए इतना बवंडर मच रहे हैं, हम ना केवल उनको 1 MSP देंगे, बल्कि 1 MSP देने के बाद 1 MSP के लिए लेने के लिए उन्हें किसी मंडी में नहीं जाना होगा। उनके माल को कोई शासन नहीं खरीदेगा। वो जैसे ही माल उनका अपने खेत के बाहर निकलेगा, खेत के बाहर निकलने के पहले उसके 2 और काम होंगे। एक होगा क्वालिटी कंट्रोल का चेक, और दूसरा होगा उसकी पैकेजिंग। राइट। और उसकी पैकेजिंग में QR कोड से लेके हर चीज लगेगी। और ना तो क्वालिटी कंट्रोल चेक करने वाले को जो है ना किसान को पैसा देना होगा, ना ही पैकेजिंग करने वाले को। वहां से सिस्टम जो है ना डिटेक्ट करेगा कि इसका कंजम्पशन कहाँ होने वाला है। उस जगह के वेयर हाउस में, उस जगह के होलसेलर और रिटेलर के पास पहुंच जाएगा।
और मालिक जो है बने एमएसपी मिलने के बाद मालिक किसान ही बना रहेगा, हम उसका मालिकाना हक नहीं छुड़ा रहे हैं। लिहाजा जो व्यापारी, होलसेलर, रिटेलर वगैरह जिनके पास वो खाद्यान्न पहुंचेगा, उन्हें अपनी पूंजी नहीं लगाना पड़ेगी और वो जो सेवा देंगे उसका सेवा फीस उनको मिल जाएगी, राइट। तो उन्होंने बेचने में जो मेहनत किया उसका एक रीजनेबल पोर्शन उनके पास मिल जाएगा और ये इंश्योर किया जाएगा कि आज वो जितना कमा पा रहे हैं उससे 10% ज्यादा ही कमा पाए, ठीक है ना, राइट। अब जो है जब फाइनली कंज्यूमर के पास पहुंचेगा तो उसको अधिकतम 3 एमएसपी लगेंगे और जो 1 एमएसपी किसान को दे चुके हैं और जो बची हुई 2 एमएसपी है वो उसके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएगी। आज किसान जो पैदा कर रहा है उसके लिए उसको 80% के लगभग जो है ना खर्च करना पड़ता है। आजकल मजदूर से लेके हर चीज इतनी महंगी हो गई है, राइट। अब आप ये देखिए उसके खेत में जो मजदूर काम करेंगे उसका भुगतान किसान को नहीं देना होगा, जो बीज डाला जाएगा उसका भुगतान नहीं देना होगा, केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड तो डाला ही नहीं जाएगा, लेकिन उसकी जगह 4 बड़ी बड़ी चीजें डाली जाएंगी, जीवा अमृत, घन अमृत, केचुए की खाद और माइक्रोब्स, ये सब डाले जाएंगे। और जो आज उसकी जमीन खराब हो गई है वो जमीन फिर से सौंधी हो जाएगी, कार्बन कंटेंट बढ़ के 0.1 से बढ़ के 0.9 हो जाएगा। कमलेश झा जी इतना बड़ा वो होगा और इसका एक भी पैसा किसान को नहीं देना होगा, वो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएगा। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, इन्हीं बातों को रखने के लिए 6 तारीख को आइए ना मीटिंग में। लेकिन भैया जो है ना, जो लोग वहाँ पे आ रहे हैं वो तो माइंड सेट वाले आ रहे हैं कि मैं पार्टी का ठेकेदार हूँ, ऐसा नहीं है, अलग अलग माइंड के लोग आ रहे हैं, दिमाग के लोगों के दिमाग में ये बातें नहीं जाएंगी। मैं क्या कह रहा हूँ, वहाँ पे जो मेंबर बनाने की जो बात कही है ना आपने, हाँ, और उसके जो आपके पर्ची होंगे मेंबरशिप वाला रिसिप्ट, वो वहीं पे सबके भर भर के सबको मेंबर बनाते भी हैं। चलिए देखते हैं, आइए उसमें अपनी बातें रखिएगा और उसके बाद मेरा ये कहना है कि ये क्लोज माइंडसेट वाले लोग हैं। नहीं ऐसा नहीं है, हो रही है, ये रिकॉर्ड हो रही है, ये कल तक पब्लिश होगी, इसको मैं कमलेश झा जी आपके पास भेज दूंगा। इसे आप जो लोग आ रहे हैं उनसे शेयर करिए और उनसे पूछिए, मैथिली शरण गुप्ता साहब चाह रहे हैं कि आप जो कर रहे हो वो करते रहिए, जो पार्टी चला रहे हैं चलाते रहिए, जो आप ड्रामा नाटक कर रहे हैं करते रहिए। क्या आप जुड़कर 10-10 लोगों को जोड़ने का 9 दिन का सरल उपाय करेंगे? मैथिली नहीं मैं ये चीज बता रहा हूँ सरन जी, जो देश हित के बाद भी ना देश के विरोध में भी बहुत सारी ताकतें काम कर रही है, वो लोगों को भी ना संभालने की, उन सब चीजों का भी ना सही रास्ते में उनको लाने के लिए भी हम सबकी भी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है जो उनके अपोजिट में मोदी जी या किसी रूरल पार्टी के अपोजिट में टीम नहीं है, उन टीमों को संगठित करना और सही देश हित में लेके जाना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो वही कर रहे हैं हम लोग, उसमें कोई ऐसा नहीं है हमारा कोई गलत वो मोटिव है। मैं वही बात कह ही नहीं रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सब लोग जो है अपनी ठेकेदारी की बात करते हैं कि साहब हमारी पार्टी तो हमारा गठबंधन हम कर रहे हैं तो हमें इतनी सीटें दो। अरे भाई, जो जितने ज्यादा लोगों को जोड़ लेगा उसको उतनी सीटें मिल जाएंगी। तो ये सीधा फार्मूला क्यों नहीं करते हो? मेहनत करो। अब ये देखिए, ये ना किसी और की बात मुझे कह रहे हैं तो मैं उसमें नहीं कुछ बोलूंगा, लेकिन मेरा जहां तक मानना है देश हित, समाज हित और जनता के हित में जो भी काम हो सामाजिक, उसको करना चाहिए। और रही बात, सब तरह के लोग हैं, हमें सबको क्या देखना, हमें क्या करना है, हमें सोचना है। तो विभिन्न मत के लोग हैं अपने साथ, उस दिन मीटिंग है और उसमें यही है जो आप भी आइए और आपका भी मत यूनिक है, तो गवर्नमेंट में बात पहुंचे। मैं कोशिश करूंगा, यदि किसी कारण से नहीं पहुंच पाया तो कमलेश जी मुझे जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वहां जोड़िएगा, क्योंकि बात तो पहुंचना चाहिए। और मेरा ये कहना है कि जिसको जो कुछ करना है करता रहे, अपने बच्चों को अच्छा भारत देना है, मैं गारंटी ले रहा हूँ 10वें दिन आपको अच्छा भारत मिल जाएगा और भारत सरकार के पास के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा और भारत की 140 करोड़ जनता सर्विस प्रोवाइडर बन जाएगी, वो भी शासकीय। कितनी अद्भुत बात कर रहा हूँ मैं, किसानों की आमदनी 5 गुना बात कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि भारत को टैक्स फ्री कर दूंगा क्योंकि भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा आ जाएगा। तो फिर आपको टैक्स क्यों लेना है भाई साहब? हर व्यक्ति के जो है ना 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। तो बच्चा जो है अपने बाप की पैसे पे नहीं पड़ेगा,
उसे पढ़ने के लिए अपने अपने अकाउंट से, कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से अपने आप पैसा मिल जाएगा। और उसको जो है ना पढ़ते पढ़ते उससे उसके आयु के अनुसार वो काम कराए जाएंगे कि 90% संभावना है कि वो जो जितना उसकी पढ़ाई पे खर्च हो रहा है उससे ज्यादा उसको कमाने का अवसर पैदा कर दिए जाएंगे, और वो भी खेलते पढ़ते उसी तरीके के, बिना किसी दिमाग पे दबाव डाले हुए। और किसी कारण से यदि बच्चा नहीं भी पैदा कर पाया तो जब वो नौकरी करने लग जाएगा, जब वो कोई काम करने लग जाएगा, तब पढ़ जाएगा, उसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है? ना सही बात है। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये अद्भुत बातें जो है ना कोई नहीं कर रहा है, ये सब छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। नहीं, ये चीजें पता क्या है, ये आपके जो मन में या आपके पास जो बातें है ना, जब तक जनता लग, हर लोग लग, या मोदी जी या गवर्नमेंट के जो पावर में लोग बैठे हुए हैं, वहां तक नहीं पहुंचेगा ना, कोई इम्प्लीमेंटेशन का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि पावर उन्हीं के पास है इम्प्लीमेंट करने का। नहीं 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 नहीं, इसका पूरा पावर आपके पास में है, क्योंकि आपको अपने लोगों को जोड़ना है। कमलेश झा जी आपको अपने बच्चों को जोड़ना है, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। एक मिनट, कमलेश झा जी आपको अपने बच्चों को जोड़ना है, आपके बच्चों को दूसरा कोई कैसे जोड़ेगा? आपको अपने परिवार के लोगों को जोड़ना, आपके परिवार के तो लोगों को आप ही जोड़ पाओगे ना। आपको अपने मित्रों को जोड़ना है, वो आपके मित्र हैं, आप ही जोड़ पाएंगे। आपके पड़ोसी, वो आपके पड़ोसी, आप ही जोड़ पाएंगे। आपके आसपास के युवा नागरिक, आपके आसपास के वरिष्ठ नागरिक, आपके आसपास के संगठनों से जिनसे आप जुड़े हुए हैं, वो काम आप ही कर पाएंगे। इसमें सरकार हरकार को कुछ नहीं है। और हम तो ये कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स के दिमाग को तकलीफ नहीं दूंगा मैं, हम जैसे ब्यूरोक्रेट के दिमाग को तकलीफ नहीं दूंगा। गारंटी के साथ जो है सभी को शासकीय सेवा दे दूंगा, सभी को समृद्ध बना दूंगा, सभी को निरोगी बना दूंगा। भारत सरकार को जो है ना 20 गुना पैसा पहुंच जाएगा और भारत के किसी नागरिक को टैक्स नहीं देना होगा। ये ऐसी बातें कोई कहे ना कि साहब ये काम, और ये जो है ना तकलीफ माननीय नरेंद्र मोदी जी को नहीं देंगे, उनके दिमाग को नहीं देंगे। उन्हें तो यदि वो मान लेते हैं, वो 21 टास्क फोर्स बना दें, उस 21 टास्क फोर्स से कैसे काम कराना है वो मेरी जिम्मेवारी। तो ना मैं आपके दिमाग, उनके माननीय नरेंद्र मोदी के दिमाग को तकलीफ दूंगा, ना ब्यूरोक्रेट के दिमाग को तकलीफ दूंगा। और जो भी है वो एफिडेविट से लेकर जिस पे करना हो वो कराने की जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त की होगी। उसकी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी डेवलप्ड है, उसके लिए व्यवस्था डेवलप्ड है, कोई बड़ा काम नहीं है। लेकिन वो होगा तभी जब हम ये 10-9 दिन का साधारण उपाय कर देंगे तो हम 100 करोड़ हो जाएंगे। और माननीय नरेंद्र मोदी यदि किसी कारण से नहीं मानते हैं तो बहुत आसान सा उपाय है, ऐसे 543 लोग उन्होंने सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ा होगा, उन्हें सांसद का टिकट दे देंगे। ये 100 करोड़ लोग छत पर चढ़ के उनको जिता देंगे। मैथिली शरण गुप्त 543 लोग जिन्होंने सबसे ज्यादा को लोगों को जोड़ा होगा, उनको वो सांसद बन जाएंगे। उनके साथ पार्लियामेंट में बैठ के जो अनुनय विनय प्रार्थना माननीय नरेंद्र मोदी जी से कर रहे हैं वो खुद कर देंगे। क्या दिक्कत है इसमें, बताइए, कोई दिक्कत है क्या? तो लेकिन यही तो है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी तो स्ट्रेटजी चाहिए, कोई स्ट्रेटजी नहीं चाहिए, पार्लियामेंट की ताकत चाहिए। वो पार्लियामेंट की ताकत जो है, जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा उसे हम जो है चंद्रगुप्त कहेंगे, और उसके घर पे जो है ना सांसद का टिकट पहुंचा देंगे। और जो 100 करोड़ लोग हम सब लोग आपस में जुड़ के 9 दिन में जोड़ेंगे, वो जो है छत पे चढ़ के उसके फेवर में उद्घोष करेंगे और वोटिंग के दिन पोलिंग बूथ पे जाकर चंद्रगुप्त को विजयी बना देंगे। मैथिली शरण गुप्त जो है ना 543 साथियों के साथ पार्लियामेंट में बैठ के जो विनय रोज हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से कर रहे हैं वो खुद कर देंगे। भाई टेक्नोलॉजी मैंने डेवलप की हुई है, व्यवस्था हमने डेवलप की है, प्रॉब्लम क्या है? नहीं, मोदी जी करने देंगे या कोई भी करने देंगे जो पावर बैठेंगे? मोदी जी ही नहीं रहेंगे, उसकी जगह मैथिली शरण गुप्ता, उनके 543 साथी पहुंच जाएंगे, फिर क्या कर लेंगे मोदी जी? वही है ना, तो उनको या तो हमारी बात समझे या नहीं तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि पहला देखो, वो समझे चाहे ना समझे, हम रोज प्रार्थना माननीय नरेंद्र मोदी जी से ही करेंगे। लेकिन असला सरल उपाय हम और आपको करना है, हम और आपको शपथ लेना है। हम और आपको जो है ना, यदि हमने, देखिए आज यदि हमने 10 लोगों को जोड़ा तो बल्कि पहले दिन मैं एक हो गया और 9 लोगों को जोड़ा, तो आज हम शाम को 10 हो जाएंगे, राइट? और उन्होंने शपथ लेके रखी है कि 10 लोगों को जोड़ेंगे तो दूसरे दिन 100, तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, 5वें दिन 1 लाख, 6वें दिन 10 लाख, 7वें दिन 1 करोड़, 8वें दिन 10 करोड़, 9वें दिन 100 करोड़। अब आप करेंगे साहब 100 करोड़ तो बहुत होते हैं। अरे बिल्कुल बहुत नहीं होते हैं। 9वें दिन जो 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं उन्हें किसी को नहीं जोड़ना है, तो 100 करोड़ में से 90 करोड़ को सिर्फ जुड़ जाना है और उनको महापरिवर्तित भारत मिल रहा है। इससे सरल और क्या हो सकता है? केवल 9 करोड़ लोगों को 10 लोगों को जोड़ना है, केवल 9 करोड़ लोगों को।
तो यदि एक रिश्तेदार, एक परिवार के मेंबर, एक पड़ोसी, एक मित्र वगैरह को जोड़ लेंगे तो 10 हो जाएंगे। तो केवल 9 करोड़ लोगों को 10 लोगों को जोड़ना है, केवल 90 लाख लोगों को 20 लोगों को, केवल 9 लाख लोगों को 30 लोगों को, केवल 90,000 लोगों को 40 नहीं, लोगों को। ये तो है 10,000 सरन जी, 10,000 से ज्यादा 15,000 मोबाइल नंबर में ही मेंबर है, इतना ही जुड़ जाए ये तो काम कम है नहीं चलेगा। हमें उनसे बातचीत करना होगी। सबसे पहले वो हमारे अपने लोग होना चाहिए, राइट। उनको हमें शपथ दिलाना है और वो जो है ना अपने से जुड़े लोगों को शपथ दिलाते जाएं। 9वें दिन जो है ना हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। 10वें दिन हम छत पर चढ़कर माननीय नरेंद्र मोदी जी से जो भी प्रार्थना करेंगे वो मानने के लिए विवश होंगे और वो जो है ना 300-400 की बात कर रहे हैं वो 500 पार हो जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ 6 तारीख को आइए और विस्तृत में अपनी बात करना, पब्लिक के बीच में। यदि किसी कारण से मैं नहीं आ पाया तो आप मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए से जो है ना मेरी बात कराइएगा। चलिए ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।